भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम रसूरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न कंचविदूषराजम प्रसिद्धतापि मलमुक्मपि प्रकट भक्त्याचार्य जनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिगडैरपिहीन ताप्तं यात्पपि भक्तवसप्रमादितेयं ॐ स्वीकल्मत्कर्मतनादे सुदुद्गम्यहाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं हं हं सं सं तं तं झं झं झिं झिं शिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राविडमूर्ति भगवते श्रीमती पवित्रचरञ्जिनी विषयामिति स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पाण्डुकशिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलाद्यर्गमनिपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्याम् ओम नमः सिद्धेभ्याम् ओम नमः सिद्धेभ्याम् श्री वीतरागा नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पास्ते तंक्राय द्वादश गण परिष्ठिताय सुकृत्याय पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमेवाप्ताय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकोपशंकराय सत्य ज्ञान सत्य भवन धनेन्द्र फणामंड मंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपविनाशय घाति कर्मनाशय एक घाति कर्मनाशय अपवादम अस्माकं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अतिकामम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी रतिकामम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी क्रोधम छिंदी छिंदी बिंदी अग्निभयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वशत्रुभयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्ग छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वविघ्नम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वभयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वराजभयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वचोरभयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमर्गभयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वचक्रभयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वपरमंत्रम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वशूलरोगम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वक्षयरोगम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वकुष्ठरोगम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वकुरोगम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वनरमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वगजमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वशमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वगोमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वमहिषमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वधान्यमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्ववक्षमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वगुलमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वपत्रमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वपुष्पमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वफलमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वराष्ट्रमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वदेशमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वविश्वमार्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वेताल साकनी डाकनी व्याम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वेदनियम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वमोनियम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वक्रमाष्टकम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक श्री रमेश जैन, पंकज जैन, प्रीति जैन,
दिवांशु जैन, अक्षिता जैन, यशु जैन, जिनवाणी भारतीय स्कूल द्वारिका, छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजो बल सौरवीर शांति कुरकुरु। सर जनानंदनम कुरकुरु, सर गोकुलानंदनम कुरकुरु, सर भव्यानंदनम कुरकुरु, सर ग्राम नगर कीट करुण मठ पतन द्रुम क्षमानंदम कुरकुरु, सर लोकानंद कुरकुरु, सर देशानंद कुरकुरु, सर यजमानंद कुरकुरु, सर दुगानंद दे पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेषु व्याधि वैष्णवमर्जनम हव्यम श्रीम मार्ग्यम शस्त्रिर्विदते श्री शांतिरस्तु श्रीमस्तु कुलगोतन दंदानेम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास्पजे मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनिषनेमिनाथ पार्शनाथ देवजनवे नमः। ओम नमोर्ति भगवती श्रीमती प्रक्षणाशीष दूस कलमसादीत जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर पाप प्रणाशन सर विघ्न विनाशन सर रोगोप समृद्धि विनाशन सर प्रकट सुदोपद विनाशन सर क्षाम डाम विनाशन। ओम राम रीम रोम रोम रम अस्यासन में सर शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र समानि तपोदनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पाण्डुशिला पर विराजमान भगवन् चरणाग्रे शांतिधारा प्रांते जलादि अर्घं निवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय हैं, आचार्यगण हैं, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घं निवपामिति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। महानुभाव, भारत के अंदर दर्शन शास्त्र में भाग्य और पुरुषार्थ की बहुत चर्चा है। कोई ऐसे साहित्य नहीं, शास्त्र नहीं जिसमें धर्माचार्यों ने उसकी चर्चा नहीं की। और जैन शास्त्र में तो बड़े बड़े आचार्यों ने अपने ग्रंथों में भाग्य और पुरुषार्थ की खूब चर्चा की है। कोई भाग्य को मानता है, कोई पुरुषार्थ को। एक आदमी सुबह से शाम तक बहुत पुरुषार्थ करते हुए भी व्यापार में उसको नुकसान होता है। एक आदमी थोड़े बहुत काम करता है तो लखपति बनता है, करोड़पति बनता है। और एक विद्यार्थी बहुत परिश्रम करके किताबें पढ़ता है रात दिन और फेल हो जाता है। एक थोड़ा पढ़ के वो फर्स्ट क्लास में पास होता है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पिछले जन्म के भी कुछ संस्कार है, भाग्य ले आता है, वो भी काम करता है। एक दूसरे के संबंधित है भाग्य और पुरुषार्थ। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलने से जल की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार से भाग्य और पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है। यद्यपि जैन आचार्यों ने कार्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ के साथ अनेक बातें मानी हैं, जैसे 5 समवाय माने हो।
ये पांचों समवाय कार्य सिद्धि के कारण है। 5 समवाय क्या चीज है, मैं आधुनिक दृष्टांत देकर बताना चाह रहा हूँ। रेडियो स्टेशन शुरू है, बिजली नहीं तो नहीं सुन सकता। बिजली है पर रेडियो ठीक नहीं है तो भी नहीं सुन सकता। और रेडियो स्टेशन बंद है, बिजली है, रेडियो टेलीविज़न शुरू है, ठीक है तो भी नहीं सुनता। रेडियो है, स्टेशन शुरू है, बिजली भी ठीक है, पर बहरा है तो सुन नहीं सकता। कान भी ठीक है, रेडियो स्टेशन शुरू है, और इसी तरह करंट भी है, रेडियो भी ठीक है, पर वो भाषा नहीं जानता है तो भी फायदा नहीं होता है। उस भाषा को जानना, कान ठीक होना, इसी तरह रेडियो ठीक होना, बिजली होना और स्टेशन सुन, ये पांचों मिलने के बाद कार्य की सिद्धि होती है। इसी तरह से पुरुषार्थ में भी आचार्य कहते हैं उत्साह होना चाहिए आदमी में, पुरुषार्थ, प्रयत्न करना छोड़ना नहीं चाहिए। छोटी सी चींटी भी धीरे धीरे चल के कहीं के मंजिल पर पहुंचती है। और धैर्य भी नहीं छोड़ना चाहिए आदमी को पुरुषार्थ करते समय। धैर्यहीन व्यक्ति कभी ये नहीं होता। और बुद्धि भी विकसित करने के लिए कोशिश करना चाहिए, बुद्धि को कुंठित नहीं करना चाहिए। जैसे कोई चक्कू या कोई शस्त्र होता है तो धारदार बनाते हैं शान के साथ, वैसे पुरुषार्थ के द्वारा अध्ययन से बुद्धि भी धारदार बनती है। और शक्ति अर्जित करना चाहिए, ऊर्जा शक्ति पुरुषार्थ के माध्यम से, धर्म के माध्यम से। और पराक्रम जो है ये भी महत्वपूर्ण है। उद्योग न पुरुष शुभम उपैते लक्ष्मी, जो शुभ जैसे पुरुषार्थी आदमी ही उद्योगी पति बन सकता है, धनपति बन सकता है, सुखी रह सकता है, परोपकार सेवा इत्यादि के द्वारा भी वो ये कर सकता है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग, अस्ते 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ते नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो।
वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो। स्याद अस्ति अवक्तव्य, रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्त भंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।